बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है। इस पर वोटिंग कब होती है, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दोनों पार्टियां, दोनों फरीक अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। 2009 में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे। जमहूरियत का नाम लेने वाले, जमहूरियत का शिमला ऊंचा रखने के हवाले से क्रेडिट लेने वाले आसफ अली जरदारी ने बतौर सदर पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया था। सलमान तसीर गवर्नर थे। उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद, जदोजहद के बावजूद, घोड़े दौड़ाने के बावजूद, ब्लैक मेलिंग के बावजूद, लालच देने के बावजूद, ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ एक MPA को पीपल्स पार्टी वाले तोड़ सके थे। मरकज़ में इनकी हुकूमत थी, सिंध में इनकी हुकूमत थी, पंजाब में गवर्नर राज लग चुका था। सलमान तसीर ताकतवर गवर्नर थे, लेकिन सिर्फ एक MPA मुस्लिम लीग नून का टूट सका। वो भी खातून MPA थी जिनका नाम लैला मुक़द्दस था। शायद गुजरांवाला या गुजरात से उनका तल्लुक़ था, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा बंदा इनके हत्थे नहीं चढ़ सका। दूसरा बंदा ना लालच में आया, ना दबाव में आया। इसी तरीके से आज फिर मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, जो उस दौरान एक दूसरे के हरीफ थे, अब इकट्ठे हो चुके हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़, और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते थे। अदम एतमाद तो इन पर नहीं हो सका, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया। उस हवाले से इमरान खान कहते हैं कि हमारे 3 MPA को कहा गया है कि आप उस रोज़ गैर हाज़िर हैं जिस दिन एतमाद का वोट लिया जाना है। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और सारे इत्तेहादी मिलकर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना मिल सके। इस हवाले से आसफ अली जरदारी कराची से लाहौर पहुँचते हैं। नोटों के बोरे इनके हाथ में होते हैं, लेकिन इनके लिए कुछ भी मुस्बत नज़र नहीं आता। हर किस्म के हथकंडे और हरबे इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन कोई MPA इनके हथे नहीं आ रहे। ले देकर सिर्फ एक MPA इनके ज़ेर असराई हैं। उनका नाम सैयदा ज़ोहरा नकवी बताया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा था कि एक खातून MPA इनका साथ देने के लिए तैयार हो गई हैं, और वो जो उनकी लोकेशन है, जो उनका घर है, जो उनकी रहायश गाह है, जो उनका इलाका है, वहाँ पे भी वो दस्तयाब नहीं हैं। इस हवाले से सैयदा ज़ोहरा नकवी का एक बयान सामने आया है। उसने कहा है कि मैं परवेज़ इलाही को ही एतमाद का वोट दूंगी। तो जो कहानी लैला मुक़द्दस से शुरू हुई थी और ज़ोहरा नकवी तक पहुँची थी, वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है। उन्होंने तो एक MPA खरीद ली थी, एक MPA को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन इन्होंने जिस MPA को अपने साथ मिलाया है वो भी मुनहर्रफ हो गई हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ से मुनहर्रफ हुई हैं, और अब जिन लोगों ने उनको खरीद लिया था या लालच दिया था या दबाव डाला था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। वो फिर दोबारा से तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए पुरअज़्म है। इसके साथ इजाज़त दीजिए।